नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? आज मैं रीट और सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए जो मेरा सेकंड लेक्चर है करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को कवर किया। अब आपका एग्ज़ाम करीब है, फर्स्ट ग्रेड वालों का एग्ज़ाम में तो महीने से भी कम समय बचा है। और यदि बात करें रीट के अभ्यर्थियों की तो उनका भी लगभग 70 दिन अब पेपर में बचे हैं। अब साथियों, आपको एक बात याद रखनी है, पेपर में बढ़िया परफॉर्म करना है तो एक बात याद रखनी है, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब जो व्यक्ति जीवन में जिसने कोशिश ही नहीं की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब आपने मन से ही पहले ही हार मान ली, आपने ऐसा सोच लिया कि पेपर में मैं अच्छा करूंगा ही नहीं, तो आप निसंदेह नहीं कर पाएंगे। जो टॉपर स्टूडेंट होता है, जो 1 नंबर रैंक लाता है, उसकी भी 60, 65, 70% तैयारी ही होती है। 100% तैयारी साथियों कभी भी किसी की नहीं होती है। जितनी भी तैयारी आपने कर ली है, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, तो आप निसंदेह अब अपने पर विश्वास रखें और सकारात्मक भाव से अपना पेपर हल करें। विश्वास दिलाता हूं, यदि आप सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो निसंदेह आप सिलेक्ट होंगे। मेरी बातों को 100% सही मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ने 7-8 महीने की तैयारी करते हुए हर एग्जाम में टॉपर रैंक के साथ मैं पास हुआ हूं। मेरा परिचय आपको दे चुका हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा, आपका दोस्त। अब अपने अधिक समय वेस्ट न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। किस आईएएस अधिकारी को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? मधुकर गुप्ता को किसके स्थान पर? श्री प्रेम सिंह के स्थान पर राजस्थान का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया, चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव में एक साथ 1 करोड़ बच्चों ने भक्ति गीतों का गायन किया। देशभक्ति गीतों का गायन किया। और कितने गीतों का? 6 गीतों का। यदि पूछ ले कितने गीतों का गायन हुआ, तो 6 गीतों का, देशभक्ति गीतों का गायन हुआ। भारत और ओमान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अल नजाचार कहां संपन्न हुआ? तो कहां हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज या फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप अवार्ड्स और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? 5 लाख रुपए। और ये पेपर में ये क्वेश्चन, ये जो था वशिष्ठ पुरस्कार, ये कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सितंबर 2021 को 3rd पेपर में आया था कि वशिष्ठ पुरस्कार किनको दिया जाता है? वशिष्ठ पुरस्कार कोच खेलों के कोच को उस खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रतिभाओं को तराशने के लिए कोच को दिया जाता है। अब इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए। और महाराणा प्रताप अवार्ड खेल के क्षेत्र में
राजस्थान के खेल के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। इसकी भी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुबरी, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुबरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुबरी, 18वीं राष्ट्रीय गाइड स्काउट जुबरी, जिसका आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को कहां किया जाएगा? रोहटपाली जिले में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? मानगढ़ की पहाड़ी, बांसवाड़ा जिला। यहां पर 1913 में आदिवासियों का, लगभग 1500 आदिवासियों का ब्रिटिश सेना द्वारा नरसंहार किया गया था, जब वे गोविंदगिरी के नेतृत्व में वहां पर एकत्र हुए थे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में किस राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राज्य को कौन से राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान राज्य को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है साथियों। देखो यह पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने के लिए उत्सव पोर्टल शुरू किया गया है। मतलब पर्यटन की जगहों को वैश्विक परिदृश्य पर, मतलब वैश्विक देशों की नजर में लाने के लिए, मतलब विश्व के लोगों की नजर में लाने के लिए, उस क्षेत्र के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए कि वहां पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध है या पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहतरीन क्षेत्र है, उत्सव पोर्टल शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये वाला। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2022 में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने 2 स्वर्ण पदक जीते? अवनी लेखरा, ये कहां के? जयपुर के हैं। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान देने योग्य बात है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2022 को
राजसमंद जिले के किस गांव में राज्य के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया? तो किस में? राजसमंद के बिल्ली की भागल गांव खमनोर में, खमनोर तहसील कहां पड़ती है? खमनोर तहसील पड़ती है राजसमंद में, क्योंकि हमें पता है ना हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर और गोगुंदा, बदायूं ने कहा, क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? गोगुंदा का युद्ध, जबकि अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। अपने गांव की सुरक्षा के लिए, देख बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, दृढ़ वाक्य के साथ राजस्थान सरकार ने सभी राजस्व ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सामुदायिक मतलब समुदाय आधारित पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने व ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ग्राम रक्षक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आने की पूरी संभावना है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड, मतलब पवन प्लस सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, भारत का पहला पवन व सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां लगाया जाएगा? जैसलमेर में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? इधर क्वेश्चन को देख लीजिए, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? देखो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना, चिरंजीवी योजना की बात करें तो यह 1 मई 2022 चिरंजीवी योजना, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल चिरंजीवी योजना 1 मई 2022। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, तो यह कब शुरू की गई? यह शुरू की गई 1 मई 2022, यानी कि दोनों योजनाओं में 1 साल का अंतर है, तो दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि प्रश्न बन जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पीड़ित परिवार को, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पीड़ित परिवार को कितनी राशि का चिकित्सीय ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर के द्वारा चिकित्सीय ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जाए। तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 2022 को गंगानगर और उससे जुड़ी गंग नहर और उससे जुड़ी वितरिकाओं में पानी की मात्रा जानने के लिए कि भाई पानी की कितनी मात्रा और पानी का कितना जो वितरिकाओं को भेजा जाता है उसकी उपलब्धता कितनी है, इसको जानने के लिए स्काडा प्रणाली को आईजीएनपी मंत्री श्री महेंद्रजीत मालवीय ने शुरू किया। तो स्काडा प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अब अगला देख लेते हैं, देखो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन सा अभयारण्य देश का 52वां, कौन सा अभयारण्य देश का 52वां तथा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है? कौन सा बन गया? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। देखो यदि ये क्वेश्चन ऐसे ने पूछ के यदि पूछ ले कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश के कौन से नंबर का, रामगढ़, देखो सुनिए ध्यान से, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया, तो उत्तर क्या होना चाहिए? 52वां। कौन क्या उत्तर होना चाहिए? 52वां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया? देखो पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य और बर्ड पार्क में अंतर है, बर्ड पार्क में अंतर है। यदि पूछ ले पक्षी अभयारण्य तो घाना हो जाएगा, बर्ड पार्क तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? उदयपुर में प्रारंभ किया है, उदयपुर के गुलाब बाग में 3.75 हेक्टेयर क्षेत्र में, 3.75 हेक्टेयर क्षेत्र में। मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट, मनरेगा में इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम रहा? तो कौन सा राज्य रहा? राजस्थान। फिर देख लीजिए क्वेश्चन, मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में कौन सा राज्य देश में अव्वल रहा? तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में स्काउट गाइड जनजाति, अप्रैल 2020 में स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव 2022 राजस्थान के किस जिले में? बांसवाड़ा में। यदि पूछ ले स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव, स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? बिल्कुल भी घबराना नहीं, उत्तर क्या होगा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यह भी आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन, आप आसानी से समझ जाएंगे उम्मीद करता हूं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? तो उत्तर क्या होगा? उदयपुर। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा, 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में, 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में 2022 में कौन सा शहर या कौन सी सिटी भारत में राजस्थान की दूसरे नंबर पर रही? तो उत्तर क्या होगा? उदयपुर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस कलाकार को लोक संगीत, राजस्थान के किस कलाकार को लोक संगीत क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक
राजस्थान के किस कलाकार को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया? संगीत नाटक, देखो इसको देखना है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो गाजी खान कहाँ के? बरना जैसलमेर के खड़ताल वादक है। मांगणियार परंपरा को इन्होंने संगीत की मांगणियार परंपरा को आत्मसात किया। इन्होंने संगीत की मांगणियार परंपरा की विरासत को आत्मसात किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित, देखो भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित होने वाली 108वीं इंडियन कांग्रेस इस बार कहां आयोजित की जाएगी? 108वीं, देखो याद रखना 108वीं, कंफ्यूज नहीं होना, 108वीं इंडियन कांग्रेस कहां आयोजित की जाएगी? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नजर एक बार नजर में रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर देश में दूसरे स्थान पर रहा? तो उदयपुर दूसरे स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदेश की कितनी महिलाओं को देकर सम्मानित किया गया? निशा जैन ग्रोवर और सुमित्रा घोष बीकानेर को। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब अगले प्रश्न पर आ जाओ। यह भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है तो भिवाड़ी अलवर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। साथियों, मैंने पिछले पेपरों के विश्लेषण करने के बाद और पेपर के परिवर्तन, जो पेपरों में जिस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है उसे देखते हुए ये वीडियो बनाया, ताकि आप इस वीडियो को एक बार सरसरी तौर पर देख लें, ताकि आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सही होने के पूरे चांस बन जाए। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। फिर मैं कहना चाहता हूं, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब आपको मन में यह बात रखनी है कि जो कोशिश नहीं करता उसकी हार होती है। दबाव नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना है, एक अच्छी नींद लेनी और पढ़ने के घंटे को बढ़ा देना है। साथ में एक बात याद रखनी है, यदि हमने इतनी मेहनत की है, यदि हमें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आएगा। और साथ में आपने जो मेहनत की है उस पर विश्वास रखें। और मैं मानता हूं यदि आपने मेहनत की है तो निसंदेह आप सफल हो जाएंगे। और मेरा आपको आशीर्वाद कि आपकी पढ़ने की स्पीड दुगनी हो जाए और आप इस एग्जाम में चयनित हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।